5 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 सेंटीमीटर टॉल है और वो कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है उसके सामने प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर प्लेस है. द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर. यू आपको दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर. फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज. आपको पोजीशन जाननी है, नेचर और साइज एंड इट्स मैग्निफिकेशन ऑल्सो. तो इन सब के लिए आपको फार्मूला भी यूज़ करना है, राइट. फार्मूला यूज़ करके आपकी सारी जो जितने भी आंसर्स हैं वो आ जाने वाले हैं. सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्वांटिटीज़. तो गिवन में आपके पास क्या क्या है, सबसे पहले लिखा करो कौन सा लेंस या मिरर दिया है. यहाँ पर आपको दिया है कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस लिखते ही तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि फोकस प्लस में आएगी फोकल लेंथ या नेगेटिव में आएगी या फिर इमेज किस में आनी चाहिए. तो ऑब्वियस है कि जो फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स लेंस की वो पॉजिटिव होती है. एक 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, ये एच दिया है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको दिया है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर. तो ये तो ऑब्वियस है हमेशा पॉजिटिव में रहेगा. फिर आपको दिया है यहाँ पर फोकल लेंथ एफ जो कि प्लस 10 होगा क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है. फिर आपको u दिया है, u हमेशा ही नेगेटिव होता है तो u की वैल्यू आप लिख लोगे -15 सेंटीमीटर. अब बहुत सिंपल है, इससे आपको पता लग गया कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है आपका प्लेस है f और 2f के बीच में, f1 और 2f1 के बीच में. यानी जो इमेज बन रही है वो हमारी बियॉन्ड 2f2 बनेगी यहाँ पर और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी. लेकिन v की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी अगेन. क्यों? क्योंकि आपका f और v दोनों ही अदर साइड होते हैं, राइट हैंड साइड होते हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में. तो वहाँ पर प्लस में ही आपका आंसर आने वाला है. तो यहाँ पर लिखोगे लेंस फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f. हमें निकालना है 1/v, तो हमने उसको इधर लिख लिया और u को हम ले आए राइट हैंड साइड. f है हमारा +10, u है हमारा -15. हमने वैल्यू प्लेस कर दी. यहाँ पर मैंने 150 यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो यहाँ 15 प्लस में आ गया और माइनस में आ गया 10. ये आपका 1/v की वैल्यू आने वाली है. तो 1/v आपका आ जाता है यहाँ पर 5/150. यानी v की वैल्यू हम देखें तो क्या आ रही है हमारी 150/5. ठीक है, 150/5 यानी कि 30 सेंटीमीटर. तो v की वैल्यू आ गई हमारी +30 सेंटीमीटर. क्लियर. अब यहाँ जो v 30 सेंटीमीटर आया है तो यदि तुम देखो तो 30 सेंटीमीटर का मतलब f10 है. तो यानी कि 2f की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 20. तो 30 हमारा आंसर सही आ रहा है. ठीक है, इसी तरह से हम मैग्नीफिकेशन की वैल्यू देख लेंगे. मैग्नीफिकेशन हो जाएगा आपका m = v/u. तो v की वैल्यू आ रही है आपकी 30 और u है आपका -15. ठीक है, तो यानी कि 15 2 सा 30 यानी कि मैग्नीफिकेशन हो गया आपका -2. -2 का मतलब क्या हुआ, जो इमेज का साइज़ है वो एनलार्ज है. और यह हमें पता है कि जब भी इस केस में जब हमारा ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है जैसा कि 15 सेंटीमीटर है तो हमारा उस केस में जो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी. तो नेगेटिव साइन शो हो रहा है इमेज की नेचर के लिए कि जो इमेज है वो कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है, दूसरा हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर 2 का मतलब क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी इमेज है. जब भी हमारा 1 से ज़्यादा आता है तो यानी कि हमारी डबल जो इमेज है वो बड़ी बनती है. और ये 2 है, 2 का मतलब उससे ट्वाइस इन द साइज बन रही है. ठीक है, तो ये हमारा रियल एंड इन्वर्टेड हमने लिख लिया. और साइज़ निकालना है आपको. यहाँ पर साइज़ के लिए आप फार्मूला निकाल सकते हो HI/HO इक्वल्स हो जाता है आपका v/u के. तो HI की वैल्यू आप निकालोगे v × हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन u. तो v हमारा कितना है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारी 5 है और u की वैल्यू हमारी -15 है. 5 3 सा 15, 3 10 सा. तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपका आ गया है -10 सेंटीमीटर. ठीक है, निगेटिव में क्यों है, क्योंकि जो हमारी इमेज बन रही है वो बिलो द
प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है। तो इस तरह से अपने सारे आंसर्स को चेक कर लोगे, सारे आंसर्स तुम्हारे करेक्ट बने नहीं और ज़्यादा हो तो आप रफ में इवन जो इमेज है वो बनाकर देख भी सकते हो। यहाँ पर मैंने कहा कि एफ और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ पर बन रही है आपकी बियॉन्ड 2F, तो ये आ रहा है आंसर। ठीक है, मैग्नीफिकेशन इस केस में इमेज बड़ी बनती है तो मैग्नीफिकेशन -2 आ रहा है, सही है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। फिर हमने हाइट ऑफ द इमेज देखी, वो 10 सेंटीमीटर है और जस्ट डबल आया, मैग्नीफिकेशन 2 था, इमेज का साइज़ 5 है और हमारा हाइट ऑफ द इमेज 10 है। ठीक है, ट्वाइस इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से हमारे सारे आंसर आ जाते हैं। ठीक है, नेचर हमारी रियल एंड इन्वर्टेड होगी। क्लियर? थैंक यू।